अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 16 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 17 और सेक्शन 18 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें। इसको शुरू करते हैं। जो पॉइंट्स बताए जाऊं उसको लिखते जाना। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 17 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 ये कहता है कि डायरेक्शन फॉर अकोमुलेशन। डायरेक्शन फॉर अकोमुलेशन। अकोमुलेशन का मतलब क्या होता है? अकोमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। ठीक हो गया। इसका कंसेप्ट लिखें नीचे। ये सेक्शन 17 एक्सेप्शन है सेक्शन 11 की। इसमें कहता है कि जब कभी ट्रांसफरर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा ट्रांसफरी को तो डायरेक्शन देगा। नीचे लिखें पहला पॉइंट। अब ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी। इसमें कहता है मीन्स, कहता है कि जब ट्रांसफरर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा ट्रांसफरी को तो उस सूरत में वो कंडीशन मीन्स डायरेक्शन दे देता है ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम अराइज होगी, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, वो ट्रांसफरी अकोमुलेट इकट्ठा करे, आइदर होली और इन पार्ट। मीन्स सारा, ये उसका कुछ, मीन्स सारा या उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफरर के लिए। और कब तक इकट्ठा करेगा? नीचे दो कंडीशंस बताई गई हैं। अब मैं दो कंडीशंस बताऊंगा। दो कंडीशंस में बताऊंगा। पहले लिख ले मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट के आगे लिख ले लाइफ टाइम, और मिनिमम लिमिट के आगे लिख ले 18 ईयर्स, 18 साल। अब नीचे लिखे पहली कंडीशन। पहली कंडीशन वो ये कहता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर। इसमें कहता है मींस के जब तक ट्रांसफर जिंदा है तब तक ट्रांसफरी इस प्रॉपर्टी से अराइज होने वाली इनकम को अकोमुलेट करेगा, इकट्ठा करेगा। लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है जब तक जिंदा है। ये पहली कंडीशन आ गई। उसके बाद दूसरी, उसमें कहता है मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट के आगे लिख लें 18 साल। और ये दूसरी कंडीशन है कि मिनिमम 18 साल तक इकट्ठा अकोमुलेट करेगा। इसके अलावा कोई कंडीशन लगाई जाएगी वो वॉइड होगी। अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसके बाद इसका अगला पॉइंट लिखें इसी सेक्शन में। यह सेक्शन कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट इफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर अकोमुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ। इसमें कह रहा है मींस, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है जो पहले कंडीशंस बताई गई हैं। ये क्लॉज 2 कहता है कि जो क्लॉज 1 में टाइम लिमिटेशंस बताई गई हैं उनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी इन कंडीशंस में वो टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। टाइम लिमिट डज नॉट मैटर। इन कंडीशंस में टाइम लिमिट इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके अंदर देखें पहला पॉइंट इसका। इसके अंदर लिखें पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफरर। पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफरर। इसमें कह रहा है कि मींस के अगर ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ट्रांसफरी को, और वो कहता है कि जो इनकम इस प्रॉपर्टी से ट्रांसफरी अकोमोडेट करके मुझे देगा मैं उससे डेट, कर्ज अदा करूंगा। अपना जितना भी लिया हुआ कर्ज है वो अदा करूंगा। तो इस सिचुएशन में, इस सूरत में टाइम लिमिटेशन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। टाइम लिमिटेशन यहां पे इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है प्रोविजंस पेमेंट फॉर चाइल्ड ऑब्लिग रिमोटर।
अब रिमोटर किसको कहते हैं? रिमोटर के आगे लिख लें ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर वगैरह वगैरह। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को क्या कहते हैं? रिमोटर। इसमें दूसरी कंडीशन में कहता है पेमेंट फॉर चाइल्ड रिमोटर, मींस कि अगर ट्रांसफर के दौरान ट्रांसफरर कोई ऐसी प्रोविजन ऐड कर देता है विच इज रिलेटेड टू द पेमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज चाइल्ड और रिमोटर, तो उस सूरत में भी टाइम लिमिटेशन इफेक्ट नहीं होगी। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी कंडीशन लिखें। तीसरी कंडीशन में कहता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें कहता है मींस अगर ट्रांसफरर कंडीशन लगा रहा है कि जो भी इनकम होगी जो ट्रांसफरी अकोमुलेट करके उसे देगा वो प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए यूज होगी, तो उस सूरत में भी टाइम लिमिटेशन इफेक्ट नहीं करेगा। मींस इस सूरत में भी टाइम लिमिट इफेक्ट नहीं होगी। इसकी एक आगे एग्जांपल लिख लें। फॉर एग्जांपल ए ने शॉप लीज पे दी बी को और साथ कंडीशन डायरेक्शन दे दी कि इस शॉप से जो भी इनकम लीज रेंट होगा वो बी अकोमुलेट करके इस शॉप की मेंटेनेंस के ऊपर लगाएगा। मींस कह देता है कि इनकम का चौथा हिस्सा बी जो है वो अकोमुलेट करके शॉप की मेंटेनेंस पे लगाएगा ताकि शॉप सही कंडीशन में रहे। तो इस सूरत में ये कंडीशन वैलिड होगी और इसमें कोई टाइम लिमिट का कोई चक्कर ही नहीं, टाइम लिमिट इफेक्ट नहीं करेगा। ये इसकी आगे एग्जांपल। ये कंप्लीट हो गया सेक्शन 17। सेक्शन 18 कहता है कि ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। इसको समझे, इसका लिखा हुआ है पीछे सेक्शन 14 में पढ़ लिया सारा सेक्शन 18, मींस एक्सेप्शन के तौर पे बेनिफिट फॉर पब्लिक वेलफेयर वो वाला सारा का सारा पढ़ लिया। रिलीजन के वाले से पढ़ लिया, नॉलेज के वाले से पढ़ लिया, एजुकेशन के वाले से पढ़ लिया, पब्लिक की वेलफेयर के वाले से वो हमने पीछे कवर अप कर लिया उस सेक्शन 14 के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है सेक्शन 19 से ऑनवर्ड चलेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।